बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मैं कॉल है पे मन की ज्यादा करो पड़ोसी की ऐसी जयकारा लगाओ चादरी नर्मद तक आवाज तक पहुंची जा और नर्मद तक न पहुंच बात सीसी बगल में वहां तक पहुंच जाते हो। अभी 2.5 किलो का गोला डाले हो और जयकारा कर ले मन तो जरा 10 दिन से हो जाना मन हो बाबा भैया तू सही तू जल्दी पूरी कर रहा तो बस भाई मन की बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधे श्याम। वो भैया ने नहीं बोली यार भाग जा भला श्याम मैं नहीं बोलूंगा वो तो भगवान जाने कसम खा के आओ परमेश्वर ले वाला यही सुना था ये बाबा कक्का है भैया है दादा जयकारा तो बोलूंगा भगवान के नाम में आलस मत किया करो वो दूसरा नहीं बोला तेरा करेगा। सुनिए पूर्व जन्म के पाप से हरी चर्चा का सुहाय के हुआ के लड़ पड़े के घर को हाल है और ज्यादा का सब घर को पहुंच जाता है भैया तो बैठ हो रहा है जिन्हें बोले था वृंदावन बिहारी लाल की लहोयानां जतानि भैरवानि यतं मैदां तत्पार्षाणं सर्वाभीत्यं वाग्देवायो श्रीमद्भागवतं तत्त्वेनं सहीवहि। सूची महाराज कहते हैं ऋषियों से श्रीमद् अच्छा जी पका फल है ये श्रीमद् भागवत का फल पका हुआ फल। ऋषि कहने लगे पका हुआ फल है तो कैसे आया। सूची कहते हैं पका फल गिरा है ऋषि कहने नीचे गिरा होगा तो फूट गया बोले ना बिल्कुल नहीं फूटा बोले कच्चा होगा बोले ना कच्चा भी नहीं पका हुआ फल। तो महाराज ऊपर से नीचे आया है नहीं गिरा है तो फूटा तब पका है तो फूट गया होगा बोले ना। तो सूची कहते हैं सुनो ऋषि कहां से आया है फल। ब्रह्मा की विष्णु की डाली से टपका कहां से विष्णु की डाली से टपका ब्रह्मा की डाली पे अटका ब्रह्मा की डाली से टपका तो नारद की शाखा पे अटका और नारद की शाखा से टपका तो सुख की शाखा पे अटका और सुख की शाखा पे टपका तो धीरे धीरे रसात लोक में फलता और ये फल और इसमें किसका मुंह लगा हुआ है जैसे एक आम और उस आम में तोता ने जूठा कर दिया और उस आम को खाओ एक में से आम को खाओ बोलो कौन सा अच्छा लगेगा मीठा लगेगा कौन सा लगेगा हमारा तोता का जूठा का पैसा तोता का जूठा लगेगा ना यही शुआ है इसी का मुंह लगाओगे तो मीठा फल। सुनो एक बार नहीं 10 बार 20 बार 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 सुनते रहो ये नहीं कहो बोले कल हमें यह गई थी मारा वहां भी सुनी वहां भी कथा सुनी नहीं सुनो और एक बार बताए जो कथा पढ़ो या रामायण सुनो या शिवपुराण रोज पढ़ो रामायण ही रोज पढ़ो भागवत ही रोज पढ़ो वहां में एक शब्द ऐसा लगे हमने कभी सुना भी नहीं कभी पढ़ा भी नहीं ऐसा अच्छा पास पढ़ो सुनो ऐसे सुनो ये सरोवर में ऐसे डूबका लगा तो बोले ही न पाओ ऐसे डूब जा रहा नाम की कथा बोले डूब गया अरे डूब गया होती आवाज नहीं आती डूब गया फुल डूब जाओ ये फल है इस प्रकार से फिर व्यास जी महाराज ने या सूची महाराज को कथा को स्मरण कराते हैं और क्या कहते हैं
कथम बद्रीनामुखम इति चातरो भावना कारत्रम गजत्रम पुत्रे कुता नेत्वा। सूची महाराज ऋषियों को सुनाते हैं इस कथा को श्रवण करा रहे हैं साथ में। नारद, नारद जी क्या अर्थ? नारद, नारद इतने अक्षर है। वैसे आजकल हर गली में नारद, पूरा हर गली में नारद, जाकी लगा बाकी लगा, जाकी अच्छा बाकी बत्ती जलाते हर गली में, हर मोहल्ले में नारद। अच्छा, नारद अर्थ क्या है? नारण रथ, नारण रथ, नाद उससे कहते हैं, कभी बात उसकी रथ उससे कहते हैं नाद। वो आजकल के मोहल्ले में ना कर उसकी बात ही करा दी। तो सूची महाराज कहते हैं और कहते हैं तरणी वृत्ता रही श्लोका वृत्ति कहा कन्या निरुक्ता कृष्ण जवाह। बेचारी स्रोत घड़ी स्रोत डायरेक्ट 4 बजा देना, क्योंकि अब समय बच्चों की घड़ी 5 बजे बजाती है। मेहमान है नहीं, नहीं बच सकता, इसलिए शॉर्ट रास्ता निकलना पड़ता। तरणीम वृत्ता कहे श्लोक विद्याय कहा कन्या इस कलयुग में सूची कहती ऋषियों ऐसा घोर कलयुग में कन्याएं विग्रह हो रही है। इसलिए तो कह रहे ना तरुणी प्रता कन्याया, कन्या बिक रही है। महाराज का कन्या विवाह हो रहा है डायरेक्टली, माँ बोल रही इतने पैसा होगा, इतना होगा, इतना कौन कर रहा है। एक दिन कल कहती आई का उनका मन हुआ चलो मैं यहाँ से ना चाहिए, एक काम करो वृंदावन जाना चाहिए। तो सीधे नाटक से होकर के वृंदावन में आई। दो कहा कौन? ज्ञान और प्यारा। और उस मैया ज्ञान और प्यारा दो बेटा थे। जैसे वृंदावन में युक्ति आई, मैया आई, उज्जैन कर्नाटक में तो उनके बाल नहीं अवस्था में मैया वृद्ध थी। और जैसे वृंदावन में जो आई वहां महाराज वाला उल्टा काम हुआ, मैया जी नहीं बनी और जो दो बेटा क्यों मेरा हो गए। मैया तो करने लगी, मैं तो वही अच्छी अच्छी करना नहीं आई, तो बड़ा उल्टा हो गया। देखो मैं नहीं रुकती और मेरे बेटा क्या हुआ, बड़ा सोचने लगी, रुदन करने लगी कि आज बात की गोपियां थी, हवा कर रही है, समझा रही है, पैर हमने ज्ञान बहरा। अच्छा सखी जी वृंदावन की गोपी बन की मैया के पास आ समझा बुझा रहे बहुत उल्टा हो गया। उनकी मैया तो नियुक्ति हो गई, बात पड़ गई। इधर से नारद जी चले आ रहे, देखा भैया बहुत बात दिख रही महिला। अब नारद जी जैसे आए, नारद जी ने कहा भैया तो पहला मंडल है, अगर पहला मंडल में जाते हो तो गड़बड़ है। दूर से देख करके नारद जी
मेरे जो बेटा ज्ञान बहरा थी और यहाँ हमारा उल्टा हो गया, बेटा दोनों ज्ञान बहरा है, वृत्त पड़ गए हैं, महाराज तो गड़बड़ हो गई। मैया ने कहा बोले नारद में ऐसी इच्छा हो रही, मैं यहाँ से चली जाऊँ। नारद जी ने कहा ना 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 आप यहीं रहो। एक बात तो बता जी, वृंदावन है ना, वृंदावन किसका घर, किसका घर है वृंदावन? भक्ति का। और वृंदावन भक्ति चली जाए तो वृंदावन कहाँ रह जाए? इसलिए नारद जी ने कहा नहीं मैया आप यहीं रहो, मैं कुछ करता हूँ, सत्कर्म करता हूँ। आपके जो बालक है ना हो जाएंगे, मैं उपाय करता हूँ। तो नारद जी ने रामायण, दुर्गा भागवत जितने ग्रंथ सब सुना और भागवत गीता सुनाई तो ज्ञान वैराग्य में ज्ञान वैराग्य कोई नहीं। अब नारद जी ये तो जितनी मेरी दवा दारू चटनी थी सब चटा दी, क्या करना चाहिए? नारद जी ने कहा भैया आप यहीं विराज हो, मैं कुछ उपाय करता हूँ। महाराज ऐसी ऐसी बात है, ये है तो छोटी मोटी बाबा तो वहां से भाग जाए। देखो अगर बड़ा डॉक्टर हो, अगर बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर से उपाय पूछे भाई ये क्या बीमारी है, तो छोटा डॉक्टर कहते बड़े डॉक्टर होकर के मारे अपने पूछ रहे। तो सेना सानी के रस्ते महात्मा यही महात्मा देख के नारद जी भाग जाते हैं, थोड़ी लगा। अब नारद जी ने कहा कहाँ जाना? तो नारद जी सीधे जहाँ सनत कुमार थे, चार भाई के चार, और जो किसके बेटे? चारों भाई सनत कुमार चार बेटा है। किसके बेटा है? ब्रह्मा जी और नारद जी ब्रह्मा के बेटा है। अब नारद जी ने कहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? जहाँ संत कुमार विराजमान थे, नारद जी ने प्रणाम किया संत कुमार के लिए और कहा, संत कुमार ने कहा बोले हाँ नारद आपका जो चेहरा लटका हुआ कैसे दिख रहा है? वैसे तो आप जैसे फूल खिलता है ना, जैसे 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 सूर्यनारायण जब उदय होते हैं ना तो फूल कैसे खिलता है, तो तब सूर्यनारायण डूब जाते हैं, तब मुरझा जाता है। तो बोले सनत कुमार कहने लगे प्रभु नारद आप तो चेहरा जैसा आज क्यों मुरझाना दिख रहा है? तो नारद जी ने कहा सनत कुमार से बोले महाराज, बोले वृंदावन में एक मैया आई, उनके पास दो बेटा। बोलने कहा मैं जब कर्नाटक में थी महाराज तब मैं थी और वृंदावन में आई, हमारा उल्टा हो गया, मैं नहीं होती मेरे बेटा दोनों बूढ़े पड़ गए महाराज। और वो वहां से जाना चाहती, मैंने कहा अपने यहीं रुको, मैं कुछ करता। उधर आकाश कहती है नारद जी कर रहे थे कुछ करना चाहता, नारद ऐसे सत्कर्म कर, ऐसी जाकर से कह दिया। बोल महाराज कोई उपाय कर, क्या करना चाहिए? बोले हाँ, बोले महाराज मुझे आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो। इस प्रकार से नारद जी ने चारों भाइयों से कहा, सनत कुमार से। सनत कुमार ने कहा नारद पिताजी ने तुमको भी बताया था, वही सत्कर्म मुझे भी बताया था, तो आप करो ना। नारद जी कहने लगे मेरी बस की बात नहीं, मेरी तो बुद्धि बिल्कुल विपरीत हो रही है। एक काम करो, वचन हार के आ रहा हूँ तो उसके लिए जो है उपाय करो, सत्कर्म करो। क्या सत्कर्म है क्या नहीं है? बोलने सनत
भगवान ने कहा नारद बोले सत्कर्म नहीं जानते ना, बोले श्रीमद् भागवतम वाचः, बोले श्रीमद् भागवत का वाचन कराओ। बोले कौन? बोले आप ही करो। तो सनक सनंदन सनत सनत कुमार था, उनका एक ही क्रम था, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, एक ही भजन करते थे, कथा भी करते थे। एक भैया व्यास बन के कथा सुनाते, तीन भाई जाकर श्रोता बन के सुनते थे। एक तो सनत कुमार ने कहा नारद एक काम करो, चलो नीचे चलते चलते बढ़िया मठ का वृक्ष है और बारू बिछी हुई है, चबूतरा बना हुआ, तो न गादी बनाने की आवश्यकता, न पंडाल लगाने की आवश्यकता, क्यों बड़ा बट का वृक्ष का पेड़ है, न त्रिपाल बिछाने या आसन बिछाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बढ़िया बारू बिछी हुई, बड़े प्रेम से वही श्रीमद् भागवत करेंगे। चलिए तो नारद जी और सब चारों भाई वहाँ और सनक कुमार व्यास बन के बैठ के तीन भैया जो भागवत होती है ना, कहीं भी भागवत हो तो आसपास प्रवचन दिया जाता है आसपास। तो नारद जी ने एक उपाय किया, सभी आसपास पूरी प्रवचन दिया, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। ऐसा दिया तो प्रथम दिवस में कथा हुई तो पूरा पांडाल बन गया। ऐसे सप्त दिवस पर कथा हुई, जैसे शरद कुमार ने वृंदावन में हरिलाल की जयकारा बोली, वृंदावन बिहारी लाल की, जो जहाँ वृंदावन में मैया व्रत पड़ी थी, स्वस्थ थी, उनके बालक व्रत पड़े थे, मैया नहीं हुई, उनके कानों में जैसे आवाज आई तो अपने बालक को लेकर के जहाँ सनक सनक कथा को श्रवण करा रहे थे नारद जी को, तो वहाँ अपने दोनों बालक को लेकर के आई कथा में ही। इस कथा से हानि नहीं, लाभ ही लाभ। और देखिए करंट नहीं आता खाता, बैंक में जो पैसा जमा करते हो ना या बैंक में, और आज आवश्यकता पड़ गई, वो आज ही करेगा संडे मान लीजिए इतवार, तो बोले पैसा निकाल लो बैंक से, बोले निकल आया नहीं बैंक में, और तो वो चलने लगी, क्या चलने लगी महाराज, एडीएम सो निकाल लेते थे, पहले थोड़ी चलते थे, पहले तो किताब लेके लेल में खड़ी रहती, छुट्टी पड़ गई, अब कैसे काम चलेगा, इतना तैयार करेगा, पैसा की आवश्यकता कैसे निकलेगी, छुट्टी पड़ेगी, तैयारी वही यहाँ एक खाता है, 10 जमा करो 20 करंट का खाता ही धर्म का। तो जयकारा लगाई तो अपनी मैया अपने दोनों बालक को लेकर लिया। नारद जी ने कहा सुनो सुनो महाराज, सुनो सुनो। बोले क्यों? तो जो मैया जो वृंदावन पड़ी थी ना, नहीं हमारी, और जो बालक के व्रत देखो महाराज, देखिए मैया व्रत और भैया देखिए कैसी हो रही है, बालक देखो व्रत थे, दोनों स्वस्थ। ये कथा का सुनने का एक महत्व। बोलने कहा नारद जी ने, बोले महाराज जी आ तो नहीं ज्ञान बारा, लेकिन बोले कहाँ जगह कहाँ आसन है, क्योंकि उस समय पूरा पांडाल भरा हुआ। नारद जी ने कहा बोले इनको आसन दो महाराज, कहाँ बैठे? सनक सनक ने कहा नारद ये कह दो ये अपने बेटा है ज्ञान बेरा, मैया उनका नाम था भक्ति, तो बोले जितने श्रोता लोग बैठे उनके हृदय में जाके समा जा, तो वही जाके हृदय में समा गई ज्ञान और बैराग। आज कोई काम करते हैं ना, कथा करो या कुछ काम करो तो ज्ञान बैराग, एक तो बैराग तक हो जाएगा मन, एक ज्ञान तक हो जाएगा। वो जो बैठते हैं कथा सुनने के लिए, पूरा भगवान की चर्चा सुनने के लिए, क्योंकि भक्ति विराजमान है, इसलिए किसी तो बैठ सकते, कथा सुनते जाओ, भगवान का नाम लेते जाओ, लगेगा चमत्कारी है भागवत। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सोची महाराज कहते ऋषियों से, तंगड़ं भद्रं तटे पूर्वाभूतममां यत्र वाणं सर्वेणां सत्येतां पर्णाम्। सनक ऋषि 88,000 ऋषि प्रसन्न करते सूची महाराज से, और सूची महाराज उनका उत्तर देते।
माँ का प्रश्न सुनाते हैं। सूची महाराज गंगा भद्राम भूवाना गव्यम यात्रा वारणम। एक कंगुड़ है नाम का भद्रा नदी के किनारे एक बहुत बड़ा सुंदर नगर था। नगर माने गांव था। उस नगर का नाम क्या था? उत्तम नगर। और उत्तम नगर क्यों पड़ा? इस गांव का अच्छे काम होते हो, उत्तम होते हो, धर्म होता हो, पुण्य होता हो, उसी गांव से तो कहते हैं। वही महाराज पंडित जी महाराज रहते हैं, बड़े विद्वान, बहुत बड़ा धर्म का पालन करते थे। पंडित जी महाराज बड़े मार्कंड विद्वान थे। विद्वान उनका नाम क्या था? पंडित जी महाराज का आत्मा देवी। और उनकी पंडितानी के नाम का था बोली। देखो ये और बात है पंडितन को। पंडित जी तो बेचारे बोले वाले होते ना, वो पंडितानी बड़ी चटपटी होती छटा तो तुतरी बड़ी चटपटी है। हमारा जैसे ही होते ना पंडितानी चटपटी, इस तरह तो तुतरी बड़ी चटपटी थी, बहुत ही कड़क थी। और पंडित जी महाराज की कोई कमी नहीं थी, चकाचक धन की कोई कमी नहीं। देखो आज भी भगवान परीक्षा लेते हैं, आज भी परीक्षा लेते हैं। जहाँ खाने वाले की ले लगेगी ना तो धन की कमी, और जहाँ कुवत धन होगा तो खाने वाले की। तो पंडित जी महाराज की यहाँ कोई कमी नहीं थी, चकाचक। पंडित जी महाराज कर्मकांड करके आए, पाठ पूजन करके आए, रामायण करके आए, भागवत करके आए, सामान लेके जाए तो उनकी पंडितानी थी कुंडली ऐसी बड़े वचन बोलती, इतने कड़वे तो महाराज। तो आजकल की पंडितानी बोलत तो नहीं थी, बड़े वचन तो बोलता महाराज, मोटे महाराज बड़े वचन बोली। परंतु वहां महाराज की अपनी संतान नहीं थी। धन बहुत था, संतान नहीं थी। बेटा तो होना ही जरूरी है। पंडित जी महाराज के यहाँ एक तुलसा का पौधा भी खड़ा था, आम का वृक्ष भी था। पंडित जी महाराज गौ को भी पाले थे। आम में फल लगा, ने गौ ने बछड़ा दिया। जो पंडित जी महाराज की तुलसा आती, पंडित जी महाराज रोज जल देते थे, जल चढ़ाते थे, परंतु तुलसा सूख जाती। हर व्यक्ति के लिए, हर माता पिता के लिए तुलसी के लिए जल जरूर लेना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए। तुलसी कोई वैसा वैसा पौधा थोड़ी जिसके कारण तुलसी का प्रवाह है ना, तुलसी है ना, ये छोटी मोटी व्याधि नहीं आती, सब तुलसी है। जालंधर की पत्नी, उनका नाम था बिंदा। अच्छा वृंदावन क्यों कहते हैं? वृंदावन, वृंदावन नाम क्यों पड़ा? वृंदावन नाम इसलिए पड़ा, जो बिंदा थी ना, जालंधर की पत्नी थी, वो इतनी खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी। एक बार भगवान केस बना करके पहुंचे जालंधर, वो बड़ी संगीता थी बिंदा, राक्षस के यहाँ रहती सती सती थी। अच्छा ये बताओ पत्नी किससे कहती है? पत्नी। क्या पत्नी का? पत्नी।
का अर्थ ये है अपने पति को समझो, उसको कहते हैं पति। पति लंगड़ा हो, लूला हो, काला हो, कैसा भी हो, पत्नी के लिए पति परमेश्वर होता हो, परमेश्वर ही समझना चाहिए। परंतु तुम भी तो नहीं समझ रही। तो पता है वृंदावन क्यों नाम पड़ा? वृंदावन इसलिए नाम पड़ा, जालंधर की पत्नी का नाम था वृंदा। विष्णु भगवान ने छल किया, जालंधर का वेश बनाकर रात्रि में आ गया। आओ उधर से उनके पति आए, देखा वृंदा के साथ छल किया, वृंदा गुस्सा श्राप दे दी, जा पत्थर हो जा। और विष्णु भगवान सालक राम के रूप में जब पूजा करते सालक राम का अब पंचामृत में स्नान कराते हैं, वही सालक राम। और जब वृंदा थी, वृंदा कहा तूने मुझे शराब दी, मैं तुझे शराब दे, जा तू बस हो। तो जो बस में और राग थी ना, उसी में से वर्षा हो। तो वृंदावन में वृंदा जितना देवता वृंदा ही बनता, हमारे जहाँ देवता तुलसी तुलसी बन ही बन, इसलिए होगा वृंदावन। छोटी मोटी वो नहीं है। तो जल चढ़ाना चाहिए किसको? तुलसा के लिए। भोजन नहीं करना चाहिए, बिना भोजन के करना चाहिए। और आज कल भोजन तो बहुत कम करते हैं। घर में अगर मेहमान आ गया बढ़िया रवा ववा कालूआ हो, क्या बोलते हैं गाजर का से तो फिर नहीं वही चाट लाते हो, क्या सब खट्टा है मीठा लगा, भगवान का भोग नहीं भोग लगा। देखो एक बार पता है माता में आपकी बढ़िया बात, कभी अच्छा जो भोजन बनाती है ना आप, उसमें किसका वास रहता है? और जो पानी बनती है ना पीती है उसी वहां किसका वास रहता है? बोलते किचन, हम कहते हैं भंडार घर, उसमें रहता कुबेर जी का वास। कहाँ जब भोजन बनाती है भंडार करे ना, उसमें रहता कुबेर जी की बात। तो कभी कभी हाथ से भोजन नहीं बनाना चाहिए, चप्पल जूता पहन के नहीं बनाना चाहिए। क्यों? उसमें कुबेर जी का वास है। वो बनाते हैं टूटे को बनाते हैं, कुबेर जी हमारा अपमान होता है। कभी माता बहन को फ्रिज में श्याम का आटा फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, सवेरे रोटी नहीं बनाना चाहिए। वो बनाते हैं मां समान होता है, भगवान को नहीं लेते। जहाँ पानी रखते हैं जल भरते वहां किसका वास रहता है? भंडार घर में तो कुबेर जी का वास हुआ है। जहाँ जल रखते वहां किसका वास है? किसका वास है भैया? किसका वास है बताओ? वरुण देवता का। जो जल है उसमें वरुण देवता का वास। जब देखिए एक और आपको प्रैक्टिकल कर बता, जब सखी भूमि वृंदावन में जो आप जो कार्तिक नहाती हो ना, ऐसी नहाने जाती है अंधेरे में 4 बजे, वो भी याद कराती स्नान करने जाती थी। कन्हैया ने बहुत समझाया भैया इतनी रात मत जाया करो, इतनी बाबत जल में मत जाया करो, जल में प्रेस मत आया होया करो। नहीं मानी गोपी, तब से भगवान को क्रोध आया। तब उनके कितने वस्त्र थे, नगन नहा रही थी गाय जमुना जी। आज भी करता है हमारे वृंदावन में कभी कभी के बाल लकड़ी नहाती है, जमुना जी नगन नहा रही थी, वस्त्र उठाकर गोपी कृष्ण भगवान ले गए। स्नान होया उनका पूरा देखा, वस्त्र न मिले। बहुत हाथ जुड़ाने लेने की गोपियों ने वस्त्र को दिए। उन्होंने कहा उपदेश दिया गोपियों, गोपियों तो स्नान करती हो ना, इसमें किसका वास है? तो उन्होंने कहा गोपियों से इसमें वरुण देवता का वास है। तो इसमें जल भरती हो ना, तो कभी कभी यहाँ से पानी नहीं लेना चाहिए, यहाँ से लोग खड़े होकर पानी पीते से भी नहीं पीना चाहिए, बर्तन में लेकर ही पानी पीना चाहिए। झूठी हाथ से पानी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वरुण देवता का अपमान होता है। तो जहाँ जल भरती है ना, उसमें वरुण देवता का वास है। जहाँ माता बहन भंडार बनाती है, झूठी हाथ नहीं बनाना चाहिए, तो उसमें किसका वास होता? कुबेर जी का वास होता है। वो कुबेर जी के वहां अपमान होता है, हमारी भक्ति कम होती है, इसलिए झूठी हाथ से नहीं लेना चाहिए। इसका वास रहता है गाय में भंडार कुबेर जी का। जल जाल का किसका वास रहता है? वरुण देवता का। अच्छा एक और प्रसंग हो रहा है, नई बात को पता है, सुनी तो होगा, ऐसा नहीं ब्राह्मणों व्यास ने इतना बताया। अच्छा पानी के दिशा में रखना चाहिए, पीती है ना पानी,
जल इस दिशा में रखना चाहिए। बोलो महाराज, किस दिशा में रखना चाहिए? पानी के लिए किस दिशा में रखना चाहिए? जो जल पीती है ना, किस दिशा में रखना चाहिए? इस दिशा है क्या? पूरा उत्तर, पूरा उत्तर के कोने में। कौन से कोण कहलाते हैं? उत्तर और पूरब। कौन सा कोण हो गया? ईशान। ईशान कोण में जल को रखना चाहिए। उत्तर पूरब नीचे कोण में जल को रखना चाहिए। तो इधर उधर रखते धन की हानि होती, बीमारी पैदा बहुत होती है। और कभी किसी व्यक्ति के लिए न माता को न बहन को कभी उत्तर दिशा को अवसर करके नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्या गड़बड़ है? इधर सिर करके नहीं सोना चाहिए। उत्तर किधर है? इधर इधर हमारा इधर भूल गया इधर किससे कहते हैं? महाराज पश्चिम किससे कहते हैं? जो रास्ते जाते हैं ना, उसको कहते हैं पश्चिम। इधर किसका वास है? लंका है, राक्षसों का वास। तो सिर करके इधर नहीं सोना चाहिए। उत्तर दिशा, उत्तर दिशा जो सोता है पहली बात तो नींद पूरी नहीं होगी। उत्तर दिशा में चुम्बक है, नींद पूरी नहीं होती। ये मशीनें ना एक गड़बड़ हो जाती है, प्रेशर हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, क्योंकि इधर चुम्बक के सो नहीं पाते। वो सो नहीं पाते, पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाती है, पाचन क्रिया नहीं होती। और पाचन क्रिया गड़बड़ हो ही जाती है, नींद पूरी नहीं होती। इसलिए उत्तर दिशा को कभी सोना नहीं चाहिए। ध्यान देने से बात। और अगर प्रैक्टिकल करना है महीना सोना देव को तो ये बात। तुलसी जल चढ़ाना चाहिए। तुलसी में ऐसी वो नहीं है छोटी मोटी तुलसी। आप देखिए और बता, प्रैक्टिकल हमारा ग्रंथ कहता है अगर किसी व्यक्ति को कैंसर बन रही हो, बन नहीं गई हो, बन रही हो, गारंटी से किसी व्यक्ति को कैंसर बन रही हो, वैसे तो हम ठाकुर जी से प्रार्थना कर प्रभु ये बीमारी ना और बन ही रही है, बन रही है तो तुलसी के 7.5 पत्ते, गाय की तुलसी के 7.5 पत्ते और कच्ची हल्दी 5 ग्राम, गाय के दूध में कच्चे बांट करके 2 हफ्ते पी जाए, कैंसर खत्म हो गई। इस कारण में शंकर भगवान पार्वती से कुछ कहते हैं, कथा तो लंबी चौड़ी है। देखो करके मृत्यु का चेतावनी करते, मृत्यु का चेतावनी करते, मरने का। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती से, तब पार्वती ने कहा शंकर से, शंकर से कहा पार्वती ने शंकर भगवान से कहा, तब पार्वती ने कहा बोले महाराज जी काय की माला डाले? बोले तेरी तो डाल तेरी। बोले क्यों? तो बोले महाराज बार बार मरी। बोले हाँ। अपनी क्या है आंखें, जी आंख से नाक का नखा दिख रहा है नहीं, आंखों से सोच लो हमारी आंख बहुत है, मुझे आंखों से नाक का नखा ना देखो, सोच लो मैं 6 महीना में टिकट कटने बाल लिख दो, बाल पास बात है पक्का शुक्रान लिखा है। शंकर भगवान कहते पार्वती, पार्वती देखो अपनी आंखों से अगर ये दिख रहा है नाक का नखा, तो सोच लो हमारी आयु बहुत है,
बहुत जीना है। और ये आंखों से ताक कर दिखाना दिखा सो के 6 महीना में टिकट कटने वाले तैयारियां कर लो जुल्लो रिश्तेदार भाई। और जिसको ना दिख रहा हो ना देख लो 6 महीना से पूरा नहीं होगा ना चलेगा तब बात। और 6 महीने दिख ही नहीं रहे और जा ही रहे हैं। एक बार भगवान को भजन कर माला डाल लो तो कच्ची उद्धार हो जाएगा। तो माला फाला तो नहीं डालते। देखो हर व्यक्ति हाय लक्ष्मी हाय लक्ष्मी हाय पैसा। पैसा काम में नहीं आएगा। जो तुम कमा रहे हो ना जो दूसरा खाएगा तुम नहीं खा पाओ तो दूसरा खाएगा। दूसरी भाषा में समझे ये वेद की भाषा अटपटी दूसरी भाषा में देखिए जैसे मधुमक्खी मधु मऊ एक एक दाना लाती है पिंडा बना लेती है बना लेती है। एक व्यक्ति आता है वहां से एक कपड़ा उड़ के उस मऊ को ले जाता है मधु को ले जाता है। बताओ मक्खियों के पास क्या बच गया। कितनी मेहनत करी एक एक दाना लेकर और एक व्यक्ति धुआं तय करके ले गए और क्या बच गया उनके पास। बच गया क्या कुछ नहीं बचा। ऐसे आप लोग पैसा कमा रहे हो धन कमा रहे हो और ये व्यक्ति आ गए यहाँ लगा के ले गए पूरा लेकर बचा बचा कुछ नहीं बचा। और क्या बचेगा राम नाम। जितना तुम भजन करोगे जितना तुम भजन करोगे यहाँ भी रहेगा वहाँ भी जाएगा। ना बेटा बांटेगा ना बिटिया बांटेगी ना जिन डकैत ले जा पाएंगे और वो राम का। इसलिए भगवान का भजन करो भगवान की राम नाम की लाठी लो। और तुमका बेगा पूरे पर गए वो तो मारे खाना है तुम पानी का बल कब थक जाता अजगर का मुंह में दबे कब दबा दे नमो नारायण। इसलिए भगवान का भजन करो ये पुण्य करो ये लाठी लेकर राम नाम की आप ये हमेशा काम आएगी। बोलो वृंदावन प्यारी लाल की जाएगा जब जहां से जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ होगा। 2 बजे अपने का टुकड़ा तेरा निवास होगा। जाएगा जब जहां से जाएगा जब जहां से साथ होगा। 2 बजे अपने का टुकड़ा तेरा निवास
झांकी आ रही, बैठो थोड़ा झांकी दर्शन करके जाए। हे मैया प्रसाद ले जा, हे दर्शन कर जाते ही तो फल प्राप्त नहीं होगा। झांकी आ रही रोटियां बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और चलते हैं नई साल में सूजी महाराज 88,000 महाराज प्रताप श्रवण करा रहे थे। तो पंडित जी महाराज का नाम क्या था? वर्तमान उनकी पत्नी का नाम क्या था? धुंधली। संतान नहीं थी, चकाचक था, धन की कोई कमी नहीं थी। अब पड़ोसियों के आना जाना हो गया कि आजकल माता का ज्यादा टोना देना बहुत है, ऐसा डंक मारती की चुटिया तक बड़ा सुनाने लगी, कहने लगी धुंधली। बोले हाँ, बोले तेरे घर में तो पितृ दोष है ज्यादा, प्रीतों की कृपा नहीं है। बोल तेरी भी संतान नहीं है, गाय भी पाले, बछड़ा नहीं है, आम का प्रभा भी लगा, एक फल नहीं दिया। अरे और तो और तेरी तुलसी का प्रभा भी सूख गया। दोष नहीं करेगा, परीतों का ज्यादा दोष है, कुछ करो है। बोले ना, हमारे पति तो इतने मार्केट विद्वान है, वो नहीं कर सकते। तेरे पति इतने मार्केट विद्वान है, वो आपके प्रति फल क्यों नहीं लगा? तुलसी का प्रभाव क्यों सूख गया? गाय भी पाले, बछड़ा भी नहीं दिया। कठोर वचन करने लगे। एक दिन आत्मा देव ने कहा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जी पांच प्रवचन का धुंधली, तेरा मुंह देख नहीं हो नहीं है, किसान होता है, बड़ी बाज नहीं है, तो बड़े कड़वे वचन सुन। पंडित जी महाराज ने कहा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पंडित जी महाराज बल को चले गए, चलो भगवान का भजन करूंगा। तो पंडित जी महाराज एक बेल पत्र के नीचे जाकर के बैठ गए। उधर से बड़े महाराज आ रहे, संत महात्मा बाबा जी। उनने कहा, बोले भैया वो पंडित जी आप कैसे बैठे हो यहाँ? अब पंडित जी ने सोने से महात्मा कैसे पता ये ब्राह्मण है? तो जैसे पंडित जी महाराज
महात्मा को प्रणाम किया, दंडवत किया और कहा बोले महाराज मेरे यहाँ बेटा नहीं तो आयुष्मान दे रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो, महाराज मुझे बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। इस प्रकार से आत्मा देव ने कहा। बोले भैया बेटा नहीं है तो बेटा के लिए क्या करोगे, क्या नहीं करोगे। ब्राह्मण बोला बोले महाराज तुम तो बाबा हो, बाबा क्या जाने गृहस्थी के बारे में, अरे वृद्ध हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, सेवा करनी तो चाहिए। बार बार ब्राह्मण ने कहा, आत्मा देव ने महाराज बाबा से, उन्होंने कहा तुझे बेटा बनाना है, एक काम करो कन्हैया को बना लो। बोले नहीं नहीं महाराज मुझे तो बेटा ही चाहिए, अगर महाराज आप बेटा नहीं दोगे ना तो मैं कसम खाता हूँ आपके चरणों में अपनी आत्महत्या कर दूंगा। पकड़ अब महात्मा की पूरी ताकत थी, एक फल लेकर के दे दिया महाराज जी बात बातें। और महाराज ये फल लेकर के चल दिए घर का। उनका ए धुंधली इधर आओ, ए धुंधली इधर आओ। बोले क्यों? बोले देखो मैं साधु महात्मा ने मुझे बड़ा फल दिया है, एक काम करो इस प्रसाद को खा लो, आपकी संतान हो जाएगी। बोले हाँ। फल दे करके पंडित जी महाराज पे कर्म कांड के लिए तो चल दिया और धुंधली फल तो दे दिया और धुंधली बड़े चक्कर पड़ गए, दिमाग खराब। ब्राह्मणी का धुंधली को क्या करना चाहिए, इस फल को मैं खा लूंगी, जरा बड़ा हो जाएगा, दीपावली दशहरा पड़ती है, पकवान बना कर उसको भी नहीं खा पाऊंगी, और हो तो हो, अगर डकैती गिरी तो भाग नहीं पाओगी, बड़ा चक्कर है, क्या करूं क्या नहीं करूं। पड़ोस नाई सहेली का है धुंधली तुझे सो चेहरा क्यों लटका है। बोले सखी तभी बहन है तो से बता रही हूँ, पंडित जी महाराज है ना ये फल लेके आए हैं, इनने कहा फल को खा लो हमारे संतान हो जाएगी संतान। उन्होंने कहा सच्ची पड़ोसी ने बोले हाँ पंडितानी एक काम करो खा लो ना संतान हो जाएगी। तो धुंधली गिरी नहीं। बोले बहन गड़बड़ है, बड़ा कर हो गया, खा नहीं पाऊंगी। अरे वो तो सोने पाऊंगी, करवट कैसे लगी। बोले संतान हो नहीं खा लो, बड़ा कष्ट हुआ धुंधली के लिए। एक दिन उनकी बहन आई, गर्भवती उनकी बहन, उनकी बहन ने कहा बोले बहन इतनी उदासी क्यों, फिर चेहरा लटका हुआ क्यों। उन्होंने कहा धुंधली ने बोले बहन जीजाजी आए थे, जाले कौन से बाबा से महात्मा से फल लेके आए हैं, उन्होंने कहा इसको खा लो संतान हो जाएगी। तो बहन मैं ये सोच रही हूँ इसको खाऊं या ना खाऊं, और खा लिया बहन तो फिर बड़ी तकलीफ होगी, और पकवान मेवा मिष्ठान ले आते तेरे जीजाजी उसको नहीं खा पाओगी क्योंकि बड़ा गर्म हो जाएगा, क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा बहन तुम चिंता मत करे, मेरा गर्व है, एक काम करूंगी मैं रात ही रात अदला बदली कर ले जाऊंगी, तू एक काम करे मैं बालक को दे दूंगी, और जो फल है ना एक काम कर गौ को खिलाओ। ये फल को अपमान नहीं, क्योंकि एक और बताए अगर कोई व्यक्ति अगर प्रसाद दे रहा है ना तो नीचे जात प्रार्थनी का वो किसी देवता का प्रसाद हो उसको प्यार कर दे और ले लेना, अपमान नहीं करना। और तुमने कि यार फलानी जात का रहे जात का प्रसाद के लिए बरकरार भगवान सब देगा, इसकी बरकरार प्रसाद लेना मत खाओ, परंतु किसी कन्या को दे गौ को दे पैरों को डाल ले दो प्रसाद भगवान का अपमान करता। धुंधली का मैं इसको फेंक दे ना, अपमान हुआ किसी महात्मा का साधु का प्रसाद हुआ तो जब उसको गौ को खा और उनकी बहन के ये बहुत है गरीब थी, उनकी बहन के धनवान थे। उन्होंने कहा देख बहन मैं तुझे अपना बालक दे तो देंगी, संतान दे देंगी, इसकी अदला बदली कुछ देना होगा तुझे। उन्होंने कहा
कहा बहन को चिंता मत कर, खूब तेरे जीजा जी कमाई करके लाते चकाचक, तू एक काम करिए, गर्म तेल है ना तो बालक दे जाइए और जाके अदला बदला फूल ले जाइए चकाचक। तो ऐसे ही किया उसे। बालक हुआ तो दिल्ली के पंडित जी महाराज जब कर्मकांड करके आए, पता पड़ा कि मेरा बालक हो गया। बालक देखो, किसी व्यक्ति की अगर अंदर में पूरी में संतान हो जाए, बोले तो होगा या सब पंडित जी महाराज ने सबको बुलाया, पंडितों को बुलाया, इनका नाम संस्कार किया। पंडित जी महाराज स्वस्ति वाचन बोला, ओम सतना इंद्रो बृहस्पतिः सतना पूर्वा विश्ववेदः। पंडित जी महाराज स्वस्ति वाचन बोल करके नाम संस्कार किया। उन्होंने कहा तो रुको पंडित जी रुको। और फिर पति से कहा, बोले ये क्या हो रहा है? बोले नाम संस्कार। बोले नाम संस्कार? बोले ना। बोले बिल्कुल नहीं होगा। बोले क्यों? बोले ये बात बताओ, 9 महीना मैंने कष्ट किया, 10 महीना तुमने का कष्ट किया। बोला सुना महाराज, जो मेरा नाम है ना वैसे ही मैं अपने बेटा का नाम रखूंगी। आप कौन होते हो? अरे कष्ट तो मैंने होगा है, और तुम नाम कैसे रख दोगी? किस प्रकार से बात की? ने कहा पति से। बोले क्या? बोले भैया रख ले। पंडित जी ने भैया रख ले, तू क्या रख रहा है? बोले मेरा नाम है धुंधली और मेरे बेटा का नाम होगा धुंधकार। मिलता जुलता होगा, माँ का बेटा का नाम। इधर जो गौ को फल खुआया था उनकी बछड़ा हो गया। उसकी उनको गौ कैसा कान, गौ कैसे मुंह, बहुत भीड़ पड़ गई थी देखने दर्शन करने के लिए। गौकर्ण मारा, उनका नाम रख दिया गौकर्ण। और गौकर्ण तो बड़े मारकट विद्वान बने और धंधकारी कला लिखा है बड़ा खल निकला। इतना खल निकला बहुत ही ज्यादा। जो पंडित जी महाराज को अलवारी थी, ये ठाकुर जी बैठे थे, लड्डू गोपाल बैठे थे, भागवत पुराण रखा था, तो वहां देखो हड्डियों के ढेर लगे हैं, पगों के ढेर लगे हैं। इधर से पंडित जी महाराज कर्मकांड करके आए, उन्होंने कहा हे भगवान, जहाँ से तुम्हें बेटा ही नहीं होता तो अच्छा था। देखो मेरी पूजा के घर में मेरे ठाकुर जी पे लड्डू गोपाल हड्डियों के शीशियों बोतलों के पगों के ढेर लगे हैं, तो मेरा घर नरक का अड्डा बना। क्या करना चाहिए? इधर से गौकर्ण महाराज जी आए, बोले पिताजी इतना क्रोध क्यों बैठे? बोले देखो बेटा ये क्या हुआ, क्या नहीं हो रहा है? तो गौकर्ण ने पिता को शिक्षा दी। पिताजी तो चले गए मन में, और गौकर्ण महाराज अपने बड़े पारंगत विद्वान थे, वो भी गए। इधर बची मैया ने, वो डर जाती है सब। देखो अब जिज्ञासा क्या बता रही है, अरे कड़ी बनी, चावल बने, दाल बने, मैंने खुआई नहीं पाई, मैं तो ऐसी चली आई। बात अब कथा तो नहीं सुन, चावल बहुत ध्यान है, आग लगनी थी, मैं ध्यान दो रखी, उनकी पंडित बंद हो जाओ। अब तो कड़ी चावल भैया रोज ये समय नहीं मिलता। आज का समय कल नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। न बार मिलेगा, न तथ मिलेगी, न तारीख मिलेगी। गया अब नहीं मिलने वाला। इसलिए मैं जल्दी जल्दी तो भाग गए पिताजी। अब उन्होंने कहा धंधकारी मेरी माँ बची है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो धंधकारी जुआ खेलने लगा, ताश खेलने लगा। देखो ताश नहीं खेलना चाहिए। जिसने ताश खेलते गाना खेला ताश, बाकी घर का नाश, वाले का जुआ, बाकी घर में यही हाल धंधकारी। पैसों से खेलने लगा, जितना धन था सब खाने लगा। सारा के घरे आए, माँ को मार भैया पैसा बोलते भैया का बेटा दे लिया तो ले जा सका, ले जा बिगड़ने की बात। जो बेटा होता है अंटी खिलता है, गुटखा खाता है, धीरे धीरे सुपारी खाता है, धीरे धीरे का खाने लगता, बिगाड़ ले जा। अब शराब करेगा, अब कुछ नहीं बचा घर में। दुखने की बेटी दारू पी करके पिटाई करने लगा। उन्होंने कहा बोले बेटा जितना धन था तुमने सब ठकाने लगा दिया, कहाँ से और ज्यादा ताड़ने लगा। इतना ताड़ा कुछ के नहीं ली,
लेने की मात्रा धुंधकारी की माँ को नमो नारायण कर दिया। बोला वृंदावन बिहारी लाल की। और इतना वो बन गया अत्याचारी, दारू वगैरह तो डकैती डालने लगा। धुंधकारी वैश्या को रखने, घर में 4-4 वैश्या को रखने लगा। वो कमाए वैश्या के भाई पैसे ले आओ, धुंधकारी जा डकैती डाल ले आए। एक दिन धुंधकारी ने काम किया, राजा की डकैती डाल धंधा ले गई, वैश्या के पास रह गया। वैश्या वो चकाचक जय हो गया। एक वैश्या बोले देखो राजा, हमने सुना कि राजा की चोरी करके ले आए। अरे भैया जाके संग सजा भी, हमारी भी सजा होगी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तब तक हुआ गया रात्रि में धुंधकारी पी करके आए चकाचक, जैसे घाट पर सोए धुंधकारी, आप रस्सों से जकड़ दिया और आवाज लगाई तो आग की अखबार उसके ऊपर ठोट उसके भर दिए चकाचक। और धुंधकारी भी नमो नारायण हो गया। और जितना राजा की चोरी करके ले आई थी ना, वैसे ले लेकर अपने घर चली गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जो धुंधकारी जो खत्म हुआ, धुंधकारी प्रीत बन गया। और गौकर्ण महाराज को पता चला मेरे भाई प्रीत बना तो क्या, गया में जाए कई बार मैंने दान दिए प्रीत कराने। उन्होंने एक बार कहा चलो देखो कहीं भी बाहर जाओ तो अपनी जन्मभूमि की याद तो आती है, हमारी जन्मभूमि में चलना चाहिए। तो गौकर्ण महाराज आए, देखा कचरा फैला हुआ, कहीं बगीचा लगा है, कोई चूहा का रोची बनी हुई। गौकर्ण ने कहा बोला मैं इधर जाता हूँ, गाँव में पता पड़ेगा पीढ़ी होगी, मैं सो नहीं पाऊंगा, एक काम कर दो उसी जगह को साफ करके। गौकर्ण महाराज ने दुपट्टा को पीछा कर सोने लगे। इधर धुंधकारी प्रीत बन गया, बड़ा की बन जाए, कोई पेड़ बन जाए। देखो ये मरने का संकेत हुआ। आप भैंस पड़ा दिखा सोच लो जमारे लेने के लिए। उन्होंने कहा गौकर्ण ने, कौन है भैया, कभी की आवाज लगाने लगा, कौन है भैया। बोले मैं हूँ धुंधकारी। बोले धुंधकारी, बोले मेरा भाई। बोले मैंने तो सुना तुम खतर, मैंने तो ब्याज दिए, केक दान दिए। बोले माँ भैया ऐसे तरने वाला नहीं हूँ। तो बोले क्या क्या करना चाहिए भैया, को उपाय कर, मैं प्रीत हूँ, मुझे कुछ डालने का कोई उपाय कर। इस प्रकार से धुंधकारी ने आवाज लगाई गौकर्ण महाराज को। गौकर्ण महाराज बड़े बड़े मार्कंड विद्वान को बुलाए। बोले महाराज कोई उपाय तो बताओ। विद्वान ब्राह्मण कोई उंगली पे हिसाब लगाए, वो आँख मुझे, वो नाक मुझे, किसी के पल्ले ना पड़े, क्या उपाय क्या करना चाहिए। एक वृद्ध ब्राह्मण था, उन्होंने कहा है गौकर्ण अब एक काम करो। क्या? अब एक काम करो, सूर्य नारायण भगवान की आराधना करो। वो जो सूर्य नारायण जो आपसे कहे ना कोई उपाय करो। तो गौकर्ण महाराज ने यही काम किया, तो सूर्य नारायण भगवान से आराधना की, प्रार्थना की। उन्होंने कहा सूर्य नारायण ने, गौकर्ण आप एक काम करो, सत्कर्म करो। बोले क्या है भाई सत्कर्म? बोले श्रीमद् भागवत कथा आयोजन कराओ। फिर भैया की परीत है ना उत्तर जाएगा। जिसके घर में परीत पितर परेशान करते हैं, जागृत है, तो ये काम करो, श्रीमद् भागवत कथा करने से पितर उत्तर जाते हैं। देखिए आगे तरह के गौकर्ण महाराज ने ये उपाय किया। लोग बुलाया आस पड़ोस में कथा सुनने का, और गौकर्ण महाराज कथा को श्रवण करने लगे, सुनाने लगे। जैसे 7वां एक दिन हो कथा का हो, तो एक धुंधकारी कहाँ बैठा था, पहले पार्टनर तो पूरा भर गया था। धुंधकारी ने सोचा मैं कहाँ बैठूं, कहाँ ना बैठूं, ये कथा को सुनने, कथा तो हो रही है। तो धुंधकारी ने सोचा ये तो बैठ नहीं सकता। तो गौकर्ण महाराज के दाने हाथ में एक बांस का बिरवा था, उसमें एक छिद्र था। बोले मैं ऊपर बैठता हूँ तो हवा पाव चली तो उड़ जाऊंगा, नीचे बैठता हूँ तो जगह नहीं है तो कहाँ बैठूं। तो एक बांस में छिद्र था, उस छिद्र में जाकर धुंधकारी जाकर के बैठ गया। एक दिन की कथा हुई, एक पंक्ति चटी, ऐसे 7वीं कथा भाई, तो 7 की चट 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 एकदम बीत गई। और जैसे कथा सुनी तो भगवान का पास विमान आया और धुंधकारी को लेके चला गया। गौकर्ण कहा रुको 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 रुको, कहाँ ले जा रहे इस भाई को, कहाँ ले जा रहे? बोले क्यों? बोले इसने श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन को श्रवण की। बोले भैया ये भी तो सुनना। बोले ना इन्हें नहीं सुना, ये कुछ नहीं खाया,
आहार, और जिन्हें 2.5-2.5 किलो का बुलेट डाल के आए, कथा नहीं सुनते हैं, बतराते हैं, एक चत होकर कथा को नहीं सुनी, धुंधकारी एक चत होकर के कथा को सुनी, इसलिए उनका आदेश है लेने का। तुम तब लोग चले कौन? धुंधकारी। उन्होंने कहा भाई ये इनके नहीं तो सुनी, तो बोले काम कर पुनः निर्वाण किए, तो पुनः माने दूसरे श्रीमद् भागवत को कथा को श्रवण किया और भगवान ने आकर के सबको दर्शन दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की जय। बोल रही भैया ले जाके आ रही है आपके सामने, कुछ कुर्सी वगैरह नहीं है, कल ले आ रही है, बैठो ले आइए भैया। हो ब्रजवासी भक्त लोग बन रहे, काऊ को चावल खाने, काऊ कड़ी खाने, काऊ पैसे खाने, ठीक कल से 11 बजे आ जाना। अगर आप लोग 10 बजे आ जाए तो 10 बजे बैठूंगा, या सवेरे के 7 बजे आ जाओ तो शाम के 7 बजे कथा विश्राम होगी, पीछे बंद नहीं होगी, न पीछे उतरे के डायरेक्ट गाड़ी काले पत्री सीधे डायरेक्ट साथ, ठीक है ना। वैसे खराब नहीं आए हम लोगों ने, हमारे लिए 5-5:30 बजे, तो 11 से 5:30 बजे तक ट्रेन जाएगी, पीछे रुकने का कोई काम नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और नागपति महाराज आशीर्वाद दे दो, कैसे करके नहीं कुछ बचा दिया। तो मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा
पावन जब हो रहा था, अब भगवान का नाम लगा उनको इसमें, तो वो आएगी ना चावल लेने के लिए पप्पू की दाल, पप्पू की दाल, पप्पू की दाल। अगर किसी के पति का नाम आ रहा हो तो भगवान का नाम लेने में शर्म मत करो। और चार कथा होती है, सब वृंदावन धाम बन जाता है। कथा बोलिए सामने आकर के शर्म नहीं करना चाहिए। ताली बजाओ, नैयारा बजाओ, मोट मटोटा भगवान जानवर लो जन कीर्ति गाए बजता ताली बजाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की ओ बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे
कथा होती है, 100 वृंदावन धाम बन जाता है। जो झांकी होती है 100 भगवान का ही रूप रहता है। तो शर्म नहीं करना चाहिए ताली बजाने में या नाचने में। वो जो नाची ना शादी ब्याह में, उसे गाना बंद करना पड़ता है। और जब भगवान के नाम में नाचते ना, 84 होती नहीं मिलती, 84 में उसकी परिक्रमा लगा रहे हैं, और उसका ही शरीर मिलेगा। ये पर्वत है, जब मनुष्य का शरीर मिलता है ना, तीन खत्म होने को हो जाए, सोच रहा मनुष्य का शरीर और आप लोग बैठे हो, हाथ ही नहीं मटक रहे, सभी नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, सब जहाँ की कथा होती है, दामन बन जाता है। ये क्यों बेटा है, ये नाती है, ये पति जो है, चाहिए एक बार जयकारा लगाएंगे, उसके बाद होगी आरती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो आरती खड़े हो जाओ।